नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं नागेंद्र कुमार। आप सभी भाई, लाइव डिबेट चल रहा है चौकीदारों का, जिसमें हमारे साथी मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं और हमारे दूसरे साथी मिस्टर एसपी चौधरी जी हैं। जो चौकीदारों पर आज चर्चा होनी है कि चौकीदारों का संगठन इतना कमजोर क्यों है, आखिर क्या कारण है। हम अपने दोनों या इसी चर्चे में हम सब लोग ये चर्चा करते हैं कि चौकीदारों का संगठन इतना कमजोर क्यों है। तो आप बताएंगे सुशील भाई, आपके हिसाब से चौकीदारों का संगठन इतना कमजोर क्यों है? सभी ग्राम प्रहरियों को मेरा प्रणाम और जय हिंद। अगर देखा जाए चौकीदारों का संगठन कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला मुद्दा उठता है, चौकीदार अपने प्रति जागरूक नहीं है। जहां तक मैं जान रहा हूं, चौकीदार जागरूक नहीं है, इसी कारण संगठन मजबूत नहीं है, टूटा हुआ। और दूसरा मुद्दा यह है कि इनका कोई एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इनके कई प्रदेश अध्यक्ष है, जिससे चौकीदारों में बिखराव उत्पन्न हो गया है। ये छोटे छोटे संगठनों में रहते हैं। और दूसरा देखा जाए कारण एक यह आता है कि चौकीदारों को भरमाया जाता है, क्योंकि मैं ग्रुप में भी चेक किया हूं और लोगों से जब वार्तालाप करता हूं तो वो यह कहते हैं कि हमारे अध्यक्ष यहाँ हैं, फिर अगला व्यक्ति कहता है हमारे अध्यक्ष यहाँ हैं। तो इसका मतलब होता है कि चौकीदार अपने प्रति जागरूक नहीं है। आपको क्या लगता है? हमको लगता है यही कि जब तक सब लोग एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक हम लोग का विकास नहीं होगा। जब हम लोग एक प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, एक जो है जिलाध्यक्ष होना चाहिए, और इसमें हम लोग कोई राजनीति नहीं है, हम सब ग्राम प्रहरी सब भाई भाई हैं। हम लोग को सबको संगठन मजबूत करना चाहिए और सबका एक मांग होना चाहिए और सब लोग इकट्ठा होकर कहीं कोई भी मतलब हम लोग से आवाज उठाना, सरकार की तो एक मांग होना चाहिए, एक हम लोग इकट्ठा सभी लोग को पहुंचना चाहिए। जैसे हम लोग लखनऊ गए थे, हमारे 80,000 ग्राम प्रहरी भाई हैं लगभग, लेकिन वहाँ संख्या लगभग 3,000 की संख्या था उस समय। तो अगर हम लोग एक करें, अगर 20,000 चौकीदार अगर लखनऊ पहुंच गए होते तो सरकार तुरंत नहीं। तो ये बताइए कि संगठन कैसे बनेगा? संगठन बनेगा यही जो है कि हम लोग अपने ग्राम प्रहरी लोग जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह जाकर मीटिंग किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि हम लोग कर्तव्य क्या है, संगठन सब लोग मजबूत करते रहिए। यही सब हम लोग विचार सब लोग को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमारे भाई तोड़ने में लगे हैं भाई। हमको लगता है कि संगठन हमारा जो कमजोर है उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि चौकीदार कम पढ़ा लिखा है। सबसे मूल कारण जो है कम पढ़ा लिखा होना है। और दूसरी बात यह है कि जो चौकीदार ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कम पढ़े लिखे चौकीदारों को अपनी तरफ, अपनी बात में कुछ ऐसा कहते हैं कि चौकीदार समझ नहीं पाते हैं। मेरा ऐसा नहीं मानना। जैसे आपने कहा चौकीदार कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चौकीदार समाज में भी तो रहता है। नहीं, उस समाज की बात तो सही है, तो समाज लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा जो है आदमी के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है। ये बात सही है, शिक्षा व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। भैया पहले जो है कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन आज के युग में जो आज नई भर्तियां सब हैं वो MA BA लोग की, इंटर से हाई स्कूल से कम कोई नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल आपके बस्ती जिले में या कुछ जनपदों में ही नई नियुक्तियां हुई हैं, बाकी चौकीदार अभी भी अंगूठा टेक ही है। ये आपकी बात एकदम सही है, चौकीदार अभी अंगूठा टेक है, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ मुद्दों पे बात किया तो वह सीधे कह दिए हमें नहीं पता। जैसे चौकीदारों का मैं एक मुद्दा उठाया था, जो अध्याय 9 है, जिनमें 89 से लेकर 96 तक पैरा है। एक पैरा 501 में आता है, एक पैरा 496 में आता है। ये पैरा उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर इस पैरे में लिखे क्या गया है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि चौकीदारों को कभी थाने पे बताया नहीं गया कि आपका काम क्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हमारे पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी कमियां हैं, जो चौकीदारों को उनकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं बताता है, सिर्फ उनसे बेगारी का ही काम करा रहा है। बताते इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर बता देंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे। जैसे कहीं कहीं नाली साफ कराते हैं, कहीं कहीं और झाड़ू मतलब घास उछलाना काम करते हैं। सुरेंद्र भैया, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, कहीं कहीं नहीं होता होगा। ऐसा कोई थाना नहीं है पूरे प्रदेश में जहाँ चौकीदारों से बेगारी न कराई जाती हो, चौकीदारों का शोषण न किया जाता हो। ऐसे पूरे प्रदेश में ऐसा कोई थाना नहीं है जहाँ चौकीदारों का शोषण ना हो रहा।
लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं जागरूक कराता अपनी बेगारी कराने के लिए, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन चाहे चौकीदार को अगर जागरूक करा देता है तो उसके कुछ काम चौकीदार करने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे जो सूचनाएं लिखी जाती हैं चौकीदार द्वारा, मुंशी द्वारा या हेडमोहरी द्वारा, जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, वो सूचनाएं चौकीदार जब लिखने में सक्षम हो जाएगा तो उस उतने समय का पुलिस प्रशासन दूसरे कामों में अपना समय उपयोग कर लेगा। हमारा तो ये मानना है। आपका मानना ये सही है जहाँ तक आप कह रहे हैं, लेकिन अगर चौकीदारों को ये काम दे दिया जाएगा तो चौकीदारों से बेगारी कौन करवाएगा? इसीलिए वो लोग चौकीदारों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले हर चौकीदार को जागरूक करना होगा। इसके लिए चाहे जितना समय मुझे देना पड़े, मैं पूरा संपूर्ण अपना समय चौकीदारों के प्रति जागरूक में लगाता हूं। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। हम लोग जो है इसीलिए है जागरूक करने के लिए जगह जगह मीटिंग रखते हैं, लेकिन हमारे ग्राम प्रांत चौकीदार भाइयों में कमी है, बहुत ज्यादा कमी है कि वो कहीं मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं कि चलिए कम से कम 30 दिन काम कर रहे हैं, अगर एक दिन मीटिंग हमारा कहीं हो रहा है, हमारे कम से कम ग्राम प्रांत भाई लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो आपस में बातचीत किया क्या करना क्या नहीं करना है, तो वहाँ लोग पहुँचते ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारा पूर्वांचल जो है चौकीदार में संगठित है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो अभी संगठन के नाम पे, चौकीदारों के नाम पे बहुत पीछे है। हाँ, हालांकि मैं कुछ पश्चिमी जिलों से बात किया तो वहाँ मुझे यह पता चला कि वहाँ अभी तक पदाधिकारी चुने ही नहीं गए हैं। वहाँ चौकीदार अपना मनमाना काम करता है। जैसे हमारे बस्ती जिले में हो गए दो जिला अध्यक्ष हो गए, या जिला अध्यक्ष की परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ तो लगभग लगता है कि 6-7 जिला अध्यक्ष हो चुके हैं, लेकिन अन्य जगह तो अभी जिला अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चौकीदारों के हर जनपद में जाएं और कम से कम एक जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी का चुनाव कराएं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसी के साथ मैं एक मुद्दा और रखना चाहता हूँ। अभी आज ही मुझसे अयोध्या से फोन आया था, उन्होंने बताया हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है, फिर भी चौकीदारों की एक कमेटी ऐसी बैठाई गई है जिसमें चौकीदार संगठन को 10 रुपये देना बाध्य कर दिया है। तो उस बाध्य होने से चौकीदारों तो वहाँ के जागरूक हैं, बिना पदाधिकारी गण के भी जागरूक हैं, तो इसका मतलब होता है कुछ चौकीदार पढ़े लिखे भी हैं। नहीं, अयोध्या में संगठन बहुत अच्छा चल रहा है, शायद आपको नहीं पता होगा। हमको लगता है कि अयोध्या के लोग बहुत पहले से ही संगठित है। तो चीज यह है कि जिला अध्यक्ष के रूप में अभी तक कोई चुना नहीं गया है। कोई बलराम करके था, मुझे याद है, अभी नया वर्तमान में मैं नहीं बता सकता हूँ, पहले कोई बलराम करके था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन यह है कि संगठन अभी हमको लगता है 75 जिले हैं, 75 जिले में लगभग केवल 20 जिलों से कोई न कोई चुना गया होगा या होगा। बाकी और सारे जनपदों से अभी जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। और यह जिम्मेदारी बनती है प्रदेश अध्यक्ष की, जो जितने भी संगठन है, चाहे जो संगठन हो, पहले वो अपने जितने जनपद है वहां से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करें, जिला अध्यक्ष को चुने, उसके बाद ही संगठन चौकीदारों का संगठन मजबूत हो सकता है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में चौकीदारों को देखता हूं तो यह 2 पार्ट पे काम कर रहे हैं, एक वेलफेयर सोसाइटी और एक जनहित सेवा के तहत। तो मुझे ये लगता है कि चौकीदार यहाँ से बिखरा हुआ है। जन सेवा समिति, हाँ, वही जन सेवा समिति के तहत, यानी 2 पार्ट पे काम कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 2 प्रदेश अध्यक्ष अभी चल रहे हैं वर्तमान समय में, जो कि हालांकि देखा जाए चौकीदारों का सबसे बड़ा बिखराव यहीं से उत्पन्न होता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। 2 संगठन रहेंगे तो हमको लगता है कि दोनों आपस में हम आगे जाए कि इस उसमें होड़ में चौकीदारों का भला होगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन ये तो कंपटीशन की बात आप सही कहते हैं, लेकिन असल मायने में देखा जब मुद्दा चौकीदारों पर राजनीति हो रहा है इस समय, क्योंकि यह दोनों लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा चौकीदारों का भला नहीं हो रहा है। ये बात अगर आप कह रहे हैं चौकीदारों का भला नहीं हो रहा है, ये बात मैं कुछ इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मुझको लगता है कि जो वर्ष बीत गया 2021 वो चौकीदारों के लिए बहुत बेहतरीन रहा, चाहे संगठित के लिए हो, चाहे संगठन के लिए हो, या फिर